बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद आपने अल्लाह की खूब इबादत की और अपनी औलाद को खूब नसीहत की। आपकी औलाद बड़ी फली फूली। इस दौरान आपकी औलाद में दो नबी भी तशरीफ़ लाए जिन्होंने आपकी शरीयत पर अमल करते हुए लोगों को तौहीद के रास्ते पर चलने की नसीहत की। लेकिन जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया तो आपकी कौम को धीरे धीरे शैतान ने बुत परस्ती में लगा दिया। उस वक्त कौम के हालात बहुत बुरे हो गए। कौम कसरत से बूतों की पूजा किया करते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने इस कौम की हिदायत के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम यशकर या अब्दुल गफ्फार है और नूह आपका लक़ब है। ये लक़ब आपका इसलिए हुआ क्योंकि आप अपनी कौम के लिए और अल्लाह ताला के खौफ की बिना पर कसरत से रोया करते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के परपोते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह अपनी कौम को अज़ाब इलाही से डराए और ये कहे कि ए लोगो, अगर तुम ईमान न लाए तो तुम पर दुनिया में भी खौफनाक अज़ाब होगा और आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब में डाल दिए जाओगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, बेशक मैं तुम्हारे लिए खुला डर सुनाने वाला हूँ कि अल्लाह की बंदगी करो और उससे डरो और मेरा हुक्म मानो। वो तुम्हारे कुछ गुनाह बख्श देगा और एक मुकर्रर वक्त तक तुम्हें मुद्दत दे देगा। बेशक अल्लाह की मुकर्रर मुद्दत जब आएंगी तो उससे पीछे नहीं किया जाता। क्या ही ये अच्छा होता अगर तुम ये जानते। लेकिन कौम ने आपकी तबलीग के जवाब में आपको झूठा करार दिया और शिर्क को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया और आपको धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम अपनी नसीहतों से बाज न आए तो हम तुम्हें पत्थर मार मार कर कत्ल कर देंगे। नेज़ आपको पागल कहा और साफ झिड़का दिया गया। आपकी कौम ने आपको हर तरह से तकलीफ पहुंचाई, लेकिन आप फिर भी कौम को नसीहत देते रहे और समझाते रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर नसीहत करते हुए कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक मैं तुम पर बड़े दिन के अजाब का खौफ करता हूँ। आपकी नसीहतों और दीन की दावत देने पर पूरी कौम में से सिर्फ उन गरीब लोगों ने ईमान लाया जिनकी तादाद सिर्फ 80 थी, और बाकी कौम और उसके सरदारों ने नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ नूह, तुमने हमसे बहुत बहस कर ली और ये बात साफ है कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, और अगर तुम सच्चे हो तो तुम हम पर वो अजाब ले आओ जिससे तुम हमें धमकाते हो। तब नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, तुम पर अजाब नाजिल करने का इख्तियार अल्लाह ही के पास है। वो जब चाहेगा तुम पर अजाब नाजिल कर सकता है, और अगर उसने तुम पर अजाब नाजिल करने का इरादा कर लिया तो तुम कुछ नहीं कर सकते और ना ही बच सकते हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में 950 साल रहे और इस मुद्दत के दौरान आपने कौम को ईमान लाने की दावत देते रहे। लेकिन जब कौम अपनी हरकतों से बाज न आई और कुफ्र पर ही अड़ी रही तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई कि आपकी कौम से जिन लोगों ने ईमान कबूल करना था कर चुके, और अब कोई शख्स ईमान कबूल नहीं करेगा। और इस दौरान आप पर जो मुसीबतें और तकलीफ़ें आई उस पर गम ना करो, अब इनसे इंतकाम का वक्त आ गया है। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया क्योंकि अब उस कौम का हलाक होना मुकद्दर हो चुका था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाने के लिए लकड़ियाँ जमा करना शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने आपको कश्ती बनाने के इल्म से नवाजा था, इसलिए नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू कर दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में मशगूल हो गए, और जब कौम के सरदार आपके पास से गुजरते तो आपका बड़ा मजाक उड़ाते और खूब हंसते और कहते, ऐ नूह, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम नबूवत छोड़कर बढ़ाई बन गए हो? क्योंकि आप कश्ती एक जंगल में बना रहे थे जहाँ सिर्फ सूखा था और दूर दूर तक पानी नहीं था। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने उन सब की बातों को नज़रअंदाज किया और कहने लगे, जैसे तुम लोग मुझ पर हंस रहे हो, बहुत जल्द हम तुम पर भी ऐसे ही हंसेंगे और अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम पर बड़ा अजाब आने वाला है।
धीरे धीरे कश्ती 2 साल में तैयार हो गई, जिसकी लंबाई 300 गज, चौड़ाई 50 गज और ऊंचाई 30 गज थी। इस कश्ती में 3 खाने बनाए गए, जिसमें सबसे निचले हिस्से में जंगली जानवर और दूसरे हिस्से में इस्तेमाल होने वाले सामान और खाने पीने की चीज़ें थी, और सबसे ऊपर वाले हिस्से में आप खुद, आपके अहले खाना और वो 80 अफराद थे जिन्होंने आप पर ईमान लाया था, और साथ ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक भी रखा हुआ था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पहले ही अजाब आने की निशानियां बता दी थी। वो ये थी कि जब तनूर से पानी जोश मारना शुरू कर दे, तब समझ जाना कि अजाब इलाही आ चुका है। और जब ये सारी निशानियां ज़ाहिर होने लगी तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि तुम उन तमाम जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो जो बच्चे जनते हो या अंडे देते हो, और आपके अहले खाना जो कि आपके 3 बेटे साम, हाम, याफिस और उनकी बीवियां, और वो 80 अफराद जो आप पर ईमान लाए थे, उन सभी को कश्ती में सवार कर लो, क्योंकि अब इस कौम की हलाकत का वक्त आ चुका था। और देखते ही देखते आसमानों से अजाबनाक और ज़बरदस्त बारिश होने लगी, और ज़मीन के हर कोने से पानी जोश मारने लगा। नेज़ ये पानी पहाड़ों से भी ऊंचा हो गया, जिसकी लहरें हर चीज़ को रेजा रेजा कर रही थी। और इन लहरों के बीच हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती अल्लाह की पनाह में चल रही थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे किनान को देखा, जो कि एक ऊंचे पहाड़ पर था। आपने उससे कहा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाओ, काफिरों के साथ ना रहो। किनान ने जवाब दिया, आप मेरी फिक्र ना करें, मैं सबसे ऊंचे पहाड़ पर हूँ और इस तूफान से बच जाऊंगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज इस कहर इलाही से कोई नहीं बच सकता। इन दोनों की बातों के दौरान पानी की एक बड़ी लहर उठी, जिसमें किनान गर्क हो गया। इस तूफान की लहरें इतनी ऊंची थी कि तमाम पहाड़ इसमें समा गए थे। ज़मीन पर कोई चीज़ जिंदा सलामत न थी, सब कुछ तबाह व बर्बाद हो गया था। इस क़यामत खेज़ तूफ़ान में सिर्फ ये पहाड़ जैसी कश्ती अल्लाह की मदद से तूफ़ान की खौफनाक लहरों में तैरती फिर रही थी। रिवायतों के मुताबिक उस कश्ती में 80 अफराद थे। ये कश्ती 6 महीने ज़मीन पर घूमती रही। जब ये तूफ़ान अपनी इंतहा को पहुंचा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को गर्क कर दिया गया, तो अल्लाह ताला की तरफ से ज़मीन को हुक्म हुआ, ऐ ज़मीन अपना पानी निगल जाओ, और आसमानों को हुक्म हुआ कि ऐ आसमान थम जाओ, और सारी ज़मीन खुश्क कर दी गई, और 6 महीने से घूम रही कश्ती जोधी पहाड़ पर ठहर गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जोधी पहाड़ से ज़मीन पर उतर आए और एक बस्ती की तामीर की, जिसका नाम समानीन रखा, और फिर यहाँ से नस्ल इंसानी की दोबारा शुरुआत हुई।